Hello everyone, welcome on my channel, part of my aura. First of all, wish you very happy new year. I hope ये नया साल हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए, हमारे सारे सपने सच हो जाए, हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, हमारे पास सब कुछ आ जाए जो हमें चाहिए। देखिए, दिन बदलने में दिन नहीं लगते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान कभी भी हमें हमारे कर्मों का फल दे सकता है। सो इन अ पॉजिटिव वे हम कभी भी मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे रेडी फॉर एवरी ऑल द गुड थिंग्स। ओके, सो आज मैं थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, ऐसा आपको लगेगा क्योंकि मैं खुश हूँ, और जब मैं खुश होती हूँ तो मैं ऐसी ही दिखती हूँ। सो प्लीज इग्नोर, डोंट माइंड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो में मैं सिर्फ बात करने आई हूँ। आपको क्या लगता है कि न्यू ईयर या फिर बर्थडेज या फिर ये सब ऐसा क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, इतनी हाइप क्यों कर रखी है इसकी? तो मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना है जो हमारे जैसे नहीं है, हमसे थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर है, मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर है। उनको लगता है कि वेस्टर्न कल्चर है, किसी को लगता है कि कैलेंडर ही तो चेंज हुआ है, किसी को लगता है क्या मिल गया न्यू ईयर, व्हाई आर दे सो हैप्पी। मतलब वो दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद तो नहीं मनाते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा कुछ होते हैं बर्थडे पे कहते हैं हमारी जिंदगी का एक साल कम हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस माय पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम। जो उनको करना है उनको करना चाहिए, बिल्कुल फॉलो करो। हम कोई भी नहीं होते कुछ बोलने वाले, आपको जैसा करना है आप वैसा करो। बट आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग मुझे अभी तक सुन रहे हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या सिखाता है। लेट्स हम इस पॉइंट को मिलाते हैं। चलो बिंदियों को मिलाकर ही चलता है। मैं हर सिनेरियो को, हर चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपनी लर्निंग से मैच करने लगती हूँ कि मैंने जो सोचा उससे क्या होगा। ऐसा मतलब ये ओवर थिंकिंग की थोड़ी सी आदत है मुझे, तो जिसका मुझे बहुत फ़ायदा भी होता है। तो जब मैंने सोचा ना न्यू ईयर क्या है, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, ग्रैटिट्यूड। सबसे पहली बात, हमें खुश रहना है जो हमारे पास है। कोई भी नई चीज़ आ रही है, ग्रेटफुल रहना है उसके लिए। तो हम सुबह उठकर गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं? गुड मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग के दिन अच्छा जाए, ये पूरा साल अच्छा जाए, इसके लिए हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। सो बट स्ट्रॉन्ग इन इट, ठीक है। हम सबसे पहले हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए कि इतनी सारी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भी हमें ये खूबसूरत सा साल मिला। अब हमें हमारी फैमिली साथ में है, हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए भगवान के लिए? भगवान ने हमें एक और नया साल देखने को दिया, होना चाहिए ना। तो सबसे पहले एज ग्रेटिट्यूड हमें शुक्रिया करना चाहिए, हमें एक नया साल देखने के लिए मिला और हमारा 2023 मतलब हमारा लास्ट ईयर है जो वो ठीक ठीक निकल गया, है ना। और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि सोचेंगे जो यहाँ पे होगा वही रियलिटी में होगा। तो अगर हम हमेशा हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते रहेंगे, हर चीज़ में पॉइंट देखते रहेंगे कि इस चीज़ को कैसे क्रिटिसाइज करना है, इसको कब वेस्टर्न कल्चर बोलना है, इसको कब कैसे बोलना है, हम वही हम वही ना नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे होते हैं। सो लेट्स स्टॉप दिस साइकिल। हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक, तो इन लोगों की बातों को कभी कभी इग्नोर कर देना चाहिए अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। और हमें अपना नया साल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से मनाना चाहिए। हमें अपने बर्थडेज को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए कि भगवान हमें इतना अच्छा समय दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, खुश रहना तो सीखना ही पड़ेगा और खुद ही रहना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे स्टाइल में फॉलो करते हैं, कुछ नया करते हैं इस बार। आई नो कि जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं सुनी होंगी, उनको फर्स्ट टाइम सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि ये क्या पागलपंती है। बट लेट्स फॉलो इट। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, इस साल हम क्या करते हैं, अपनी कुछ डायरी लेते हैं, पेन लेते हैं और उसमें कुछ ऐसी 10 चीज़ें लिखते हैं जो हमें इस साल में चाहिए। मीन्स यू हैव टू राइट 10 थिंग्स इन योर विश लिस्ट कि आपको इस साल क्या चाहिए। सपोज मुझे मुझे कोई भी फ़ोन मैनिफेस्ट करना है, मुझे कोई फ़ोन चाहिए, तो मैं लिख दूँगी कि आई नीड दिस फ़ोन विथ क्लैरिटी कि ये क्यों चाहिए, इसे क्या करोगे आप, ठीक है।
तो इससे क्या होगा ना, हमारे इंटेंशंस और खुल कर सामने आएंगे और हमारे माइंड को क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप ऐसे 10 पॉइंट लिखो कि इस साल आपको क्या चाहिए, 10 चीज़ें हो जाएंगी। फिर आप उस डायरी को बंद करके रख दो। जब भी आपका मूड बहुत अच्छा हो तब आप उसको खोलकर पढ़ सकते हैं। और अगर मतलब ये तो उन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम ये 10 चीज़ें लिख कर रख ले अपनी डायरी में। और जो थोड़ा सा और लिख सकते हैं, जो थोड़े अच्छे लोग हैं, जो थोड़े से और ज़्यादा अच्छे लोग हैं, जो थोड़ी सी जो अपने अपने सपनों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, उनको क्या करना है, उनको पहले एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है। ग्रैटिट्यूड लेटर में क्या लिखना है, सबसे पहले शुक्रमंद होना है। आपको ये लिखना है कि आप आप अभी तक आप किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। नए देखिए, सबसे बड़ी बात मैं अभी आपको क्यों बता रही हूँ, मैंने अभी तक नहीं बोला है कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी नहीं बोला करने के लिए, क्योंकि देखिए, हमें बचपन से ना हमारे दिमाग को प्रोग्रामिंग की गई है कि नया साल, रिजोल्यूशन एंड कुछ भी नया होता है तो हम कहते हैं ना नेक्स्ट वीक करते हैं, नेक्स्ट मतलब हमें ना कुछ एक तारीख चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए। हम कोई भी काम करेंगे 2 बजे करते हैं, कभी ऐसा तो नहीं होता तो 2:02 पे, 3 मिनट पे करेंगे, 2:22 पे करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा होता है कि 2 बजे करेंगे, 3 बजे करते हैं। हम स्कूल में टाइम टेबल बनाते थे, हमारा फॉलो नहीं होता था, तो मतलब 3 बजे से पढ़ना होता था, बट 3:30 3:15 हो जाते थे, नहीं नहीं अब 4 बजे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा माइंडसेट है, तो हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है अपने बचपन से। तो क्यों ना नए साल को इसका मतलब जो प्रोग्रामिंग हो ही चुकी है, तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए और नए साल पे कुछ ना कुछ नया स्टार्ट किया जाए। तो मैं ये सब पहले भी करती थी, और ट्रस्ट मी, मैंने पता है बहुत कुछ कुछ लिखा है अपनी डायरी में। मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया था कि मुझे 2 लैपटॉप चाहिए। तो एक दिन मेरे घर पर अचानक से 2 लैपटॉप रखे हुए थे। उस टाइम पर मैं एक लैपटॉप भी नहीं अफोर्ड कर पा रही थी उस वक्त, क्योंकि मुझे लैपटॉप की ज़रूरत थी कॉलेज टाइम में। तो मुझे लैपटॉप चाहिए था, तो उस वक्त नहीं ले पा रहे थे। तभी थोड़े टाइम बाद 2 लैपटॉप घर आ गए, मतलब खरीद लिए हमने। ठीक है, तो मैनिफेस्ट हुआ। दूसरा ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉच, फ़ोन, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। मैनिफेस्ट तो की, एग्जैक्ट फीचर के साथ की जो मुझे फीचर चाहिए था उस वक्त, जो मेरे माइंड में होता था, तो वही मुझे मिल जाता था सिर्फ लिखने से। मतलब बहुत कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी और एज इट इज़ हो गई। तो कितनी खुशी की बात है जब हम सिर्फ लिखते हैं और उससे हो जाती है चीज़ें। तो आप भी ट्राई करके देख सकती हो, ट्राई करके नहीं देखना है, ऐसा होगा ही। आप 10 चीज़ें लिखो, ठीक है, आप ऐसी चीज़ें लिखो कि जो आपको लगती है कि हाँ, हो सकता है कि वो 2024 में पूरे ना हो, 2025 में हो, बट वो हो जाएंगी। तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप वो विश लिस्ट में लिख लो, ठीक है। और फिर आप मुझे बताना जब हो जाए तब, जब जब होगी ना आपको पता चलेगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप ये लिखिए और एक ग्रेटिट्यूड लेटर लिखिए कि आपका भाई आपकी ये पूरा साल कैसा गया है। इसका रीज़न मैंने बता दिया है कि न्यू ईयर है तो नई शुरुआत है, और हमें नई शुरुआत करने के लिए हमें सिर्फ खुश रहने के बहाने ढूंढ रहे हैं, बहाने ढूंढने हैं। तो चाहे वो बर्थडे से आ रहा है, चाहे क्रिसमस से आ रहा है, चाहे न्यू ईयर से आ रहा है, सब कुछ ठीक है। चाहे 22 तारीख को राम मंदिर से आ रहा है, तो जहाँ से भी हमें खुशी मिल रही है हमें लेनी चाहिए, और दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जो खुश है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपको सेलिब्रेट नहीं करना है तो आप मत करिए। किसी को क्लब में जाके सेलिब्रेट करना है, किसी को मंदिर में जाके सेलिब्रेट करना है, सब अपना अपना सेलिब्रेशन अपने पास रखो और खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और करते रहिए मैनिफेस्ट। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए आप प्लीज़ ग्रेटिट्यूड लेटर लिखिए, ये आपका होमवर्क है। मैं भी लिखूंगी, आप भी लिखेंगे, हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। अगर एक भी पर्सन ये वीडियो एंड तक देख रहा है, जो भी मेरी वीडियो एंड तक लिख रहा है, आई रियली एक्सपेक्ट, आई रियली वॉन्ट यू टू प्लीज़ राइट 1 ग्रेटिट्यूड लेटर फॉर योर सेल्फ, फॉर गॉड। ठीक है, आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं, एक ग्रेटिट्यूड लेटर लिखिए। अब किसी भी लोगों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, भगवान के लिए, अपने लिए, भाई बहनों के लिए, जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो, जिन लोगों के लिए, वो एक पेज लिखना है। तो 4 लाइन में लिखो, आप शुरुआत तो करो। ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब बस वीडियोस बहुत सारे, अब वीडियोस मैं पोस्ट करूँगी रेगुलर, क्योंकि करूँगी मैं, ठीक है।